नमस्कार। मैं कथाकार महेंद्र भीष्म लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विशेष रूप से संत माइकल एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल किन्नौर केरल के हिंदी के विद्यार्थियों को मेरा संदेश आपके हिंदी अध्यापक श्री वैष्णव जी के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, जिसे आज ही के दिन संविधान सभा ने केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषणा की थी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में और देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। विश्व में हिंदी बहुत लोगों के द्वारा बोली जाती है और हमारे देश में भी इसकी बहुत अच्छी संख्या है जो हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। हिंदी राजभाषा के साथ ही हमें अपनी मातृभाषा का भी पूरा और समुचित ज्ञान होना चाहिए। जैसे केरल के विद्यार्थियों की मातृभाषा मलयालम है, तो हमें मलयालम भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं मलयालम भाषा सीख रहा हूं। हर हिंदी भाषी या हर प्रांत के लोगों का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश की अन्य भाषाओं की जानकारी भी रखें और कम से कम एक भाषा का ज्ञान उनको होना चाहिए। मैं तेलुगु, मलयालम इस समय सीखने के लिए और तमिल, तो इन भाषाओं को अगर मैं सीख पाता हूँ तो मुझे वहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है साहित्य का, वो सीधे सीधे प्राप्त होगा। वैसे तो अनुवाद के रूप में हम लोग एक दूसरे के साहित्य को पढ़ते हैं। आप से मेरा अनुरोध है कि आप मातृभाषा के साथ हमारी राजभाषा हिंदी को, अपनी राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहें। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने हस्ताक्षर या तो मातृभाषा मलयालम में कीजिए या राजभाषा हिंदी में कीजिए। हिंदी साहित्य को आप पढ़िए, उसके जो अनुवाद आते हैं अन्य भाषाओं से उसको भी पढ़िए। हिंदी बहुत सरल और बोधगम्य भाषा है। बोलने में भी ये संस्कृत के बहुत निकट है। जैसे आप देखेंगे कि मलयालम में बहुत से शब्द हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं यदि आप संस्कृत जानते हैं। इसी तरह संस्कृत का जानकार हिंदी भाषा बहुत अच्छे से समझ सकता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में नमस्कार बोलते हैं, आपके यहाँ मलयालम में नमस्कारम, तो कितना समान मिला जुला है, लिपि का अंतर है। तो विद्यार्थियों, आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अपनी मातृभाषा में पढ़ें, अपनी राजभाषा हिंदी में पढ़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर दिलाने में अपना योगदान दीजिए। और इसकी पहल आप कर सकते हैं
अपने हस्ताक्षर को या तो मातृभाषा में करिए या हिंदी में कीजिए। इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपना क्षणिक आंशिक योगदान दे सकते हैं। हिंदी दिवस केवल इसलिए न मनाया जाए कि हिंदी दिवस है इसलिए हमें मनाना है। वैसे तो हम 1953 से हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं और निश्चित ही हिंदी का प्रचार प्रसार सराहनीय रहा है। केंद्र सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी को स्वीकार्यता मिली हुई है। विश्व में तमाम देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मेरा उपन्यास किन्नर कथा चाइना में हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में है। क्वांगचो एक जगह है, वहाँ पर तो विश्वविद्यालय है उसमें। इसी तरह महाराष्ट्र में भी किन्नर कथा पाठ्यक्रम में है, एमए के हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। कर्नाटक में कार्मल डिग्री कॉलेज में भी मेरी 2 कहानियाँ हैं जो हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं। केरल में मेरे साहित्य के ऊपर शोध कार्य हो रहा है। उसमें से एक वैष्णव आपके जो हिंदी अध्यापक हैं वो भी हैं। तो ऐसे कार्य कहीं ना कहीं हमें भाषा के प्रति लगाव और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। आप हिंदी साहित्य के पढ़ने में यदि रुचि रखते हैं तो मैं अपनी कुछ किताबें आपके विद्यालय के लिए भेजना चाहूँगा। हम सब हिंदी भाषा राजभाषा से राष्ट्रभाषा बन जाए, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। आइए राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में संलग्न हों और आपकी मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा है, उसे भी हम विश्व स्तर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। मैं बहुत आभारी हूँ वैष्णव जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे सकूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।